इस गाड़ी की सूरत हाल ये है कि गाड़ी में आप 15 मिनट से ज़्यादा अंदर सफ़र नहीं कर सकते। चान होता था मैं जगह जगह जाऊँ, जगह जगह जाकर चेक करवाऊँ और गाड़ी और किसी इदारे से भरी 2-3 गाड़ियाँ अंदर मौजूद हैं जिसको 0 to 100 दोबारा तैयार ऐसी अंदर स्मेल जाना, इलेक्ट्रिशियन फॉल्ट, मीटर खुद ही खुद चल जाना, बंद हो जाना, गाड़ी ऑटोमेटिक अलार्म। लोकल पेंट लगाया गया है जिसमें ना लैकर है और खुद बना के पेंट लगाया गया है। इसको कंपनी का ग्रेडेड पेंट नहीं लगा। पहले मैं कहता था कि गाड़ी बनवाने से पहले, पैसा लगाने से पहले उनसे मशवरा कर लिया करें कि जो 100% ओरिजिनल जैसी गाड़ियां बनाते हैं। आज ये गाड़ी जो हमारे पास मौजूद है इस वक्त, इस गाड़ी का काम दोबारा से हो रहा है। दोबारा से मतलब ये है कि ये पहले कहीं और से गाड़ी बनी थी, अब ये इमरान ऑटो वर्कशॉप पर गाड़ी बनने के लिए आई है। तलहा भाई हमारे साथ मौजूद है। इस गाड़ी की मुकम्मल तफसील जो है हम आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, कैसे हैं? अल्लाह पाक का शुक्र। तलहा भाई, कैसे गाड़ी आपके पास आई, ये ज़रा हमें इस गाड़ी के बारे में बताएं। बड़ी धूम है इस गाड़ी की कि ये गाड़ी पहले भी किसी और कंपनी से बन के आई है, अब दोबारा आपके पास बनने के लिए आई है। जी बिल्कुल नुमान भाई, ये गाड़ी 2001 मॉडल है और ये रिसेंटली 1 मंथ पहले एक इदारे ने तैयार की है 2020 मॉडल में, और इसको बाहर से तैयार की गया है सारा। इस गाड़ी की सूरत हाल ये है कि ये गाड़ी में आप 15 मिनट से ज़्यादा अंदर सफ़र नहीं कर सकते, बैठ नहीं सकते, क्योंकि इसमें सफोकेशन शुरू हो जाती है, सर दर्द करना शुरू हो जाता है, आप अंदर ट्रैवल नहीं कर सकते। जो गाड़ी का नाम है कंफर्ट, वो आपको नहीं मिलता। बिल्कुल। उसकी वजह क्या बनी थी? उसकी वजह ये है कि इसमें कुछ बेसिक्स फॉल्ट है। जो बेसिक्स होती है डेंटिंग की, जब आप गाड़ी तैयार करते हैं नए मॉडल में, उसकी कुछ इनर पीसीज होते हैं जिसको आपको स्ट्रेच करना पड़ता है, एक्सटेंड करके लगाना पड़ता है, ताकि अंदर कोई बाहर की हवा, बाहर का शोर, बाहर का पानी, धूप, मिट्टी, ये चीज़ें अंदर ना जाए, जिसका ख्याल नहीं रखा गया, जिसकी वजह से अंदर ये हर चीज़ आती थी और क्लाइंट परेशान होता था। मैं जगह जगह जाऊँ, जगह जगह जाकर चेक करवाऊँ और गाड़ी फिर भी ना क्लियर हो। बात आपकी वो जैसे हमारे इमरान साहब ये बात अक्सर कहा करते हैं कि गाड़ी सिर्फ बाहर से बना लेने का नाम नहीं है। बिल्कुल। गाड़ी की जो टेक्निक्स होती हैं, जो उसकी खसूसियात होती हैं, जो हर बंदे को पता होना चाहिए, वो मेरा ख्याल है नहीं पता सबको। एक्चुअली इसमें कोई एक फ़र्क नहीं है, इसमें और बहुत सारे फ़र्क है। इसका एसी काम नहीं करता, इसमें एसी की वायरिंग उल्टी हुई है, इसके सिलेंसर के पीस नहीं लगे हुए, इसके पिछली गुलाइयों के पीस नहीं लगे हुए अंदर के, जिससे सारा बाहर का धुआं, मिट्टी, पानी, सनरूफ से पानी आता है, एसी का पानी अगर चले तो अंदर आता है, अंदर शोर आता है, हवा आती है, पानी आता है। ये बेसिक्स फॉल्ट हैं जो ये लोग छोड़ जाते हैं। बिल्कुल जी। बहुत सी गाड़ियाँ अभी हमारे पास रिसेंटली जो है, बल्कि कुछ गाड़ियाँ अभी तक तैयार हो भी रही हैं। सही है सर, जो गाड़ियाँ किसी बन के इस वक्त भी और किसी इदारे से भरी 2-3 गाड़ियाँ अंदर मौजूद हैं जिसको 0 to 100 दोबारा तैयार किया जा रहा है। चलिए, इस गाड़ी को तो कुछ जो हमारे फॉल्ट थे वो तो हमने क्लियर कर दिए, बेचारों के कुछ पैसे बच गए। लाखों रुपए का सामान जो अगली कंपनियों ने उतार लिया था, वो हमने किसी तरह वापस लगा के गाड़ी क्लियर कर दी। लेकिन जो गाड़ियाँ 0 to 100 बनने के लिए आई हैं, वो इस वक्त मेरे पास 3 और मौजूद हैं। जब क्लाइंट के एक दफ़ा पैसे लग जाते हैं, आप इतनी सारी पेमेंट अपनी इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको दोबारा से हमारे पास आना पड़े अपनी गाड़ी को दोबारा सही से बनाने के लिए, तो आप पहले क्यों ना तशरीफ़ लेके आएँ, पहले ही आएँ, अपनी गाड़ी को अच्छा दिया। इसकी बड़ी जो है वो, इसके पेंट जो है वो ब्लर नज़र आ रहा है, पेंट में कोई शाइन नज़र नहीं आ रही, उसकी क्या वजह है? एक्चुअली गाड़ी का जो पेंट होता है वो कंपनी की ग्रेडिंग नंबर्स होते हैं। अच्छा। आपको उस ग्रेड नंबर का पेंट लगाना होता है, जिसपे ताकि अल्लाह ना करे क्लाइंट की कभी रिक्वायरमेंट आए, कभी अल्लाह ना करे रोड्स पे जल्दी गाड़ी टच हो जाए, तो आप रीपेंट कर सकें भी। बिल्कुल ऐसा ही है। इसको लोकल पेंट लगाया गया है जिसमें ना लैकर है और खुद बना के पेंट लगाया गया है। इसको कंपनी का ग्रेडेड पेंट नहीं लगाया गया, जिसकी वजह से अगर आप क्लाइंट चाहेगा मेरी अल्लाह ना करे गाड़ी टच होगी, उसको टचिंग कर दे, वो मैचिंग नहीं हो सकती, और इस रंग में कभी शाइन इसलिए नहीं आ सकती, ना इसमें लैकर लगा हुआ और ना इसमें प्रॉपर अंदर हार्डनर मटेरियल लगा हुआ है। इसमें बेस में ही कई सारे फॉल्ट हैं जो नज़र आ रहे हैं। जी, वाक़तन ऐसा हकीकत है कि अक्सर जो कारीगर हज़रात हैं, या जहाँ से ये गाड़ी बनी, हम नाम लेना उस कंपनी का मुनासिब नहीं समझेंगे, क्योंकि उनकी अक्सर लोगों की कोशिश ये होती है कि हम पेंट जो है वो लोकल इस्तेमाल करें, नंबर जो है वो किसी भी नंबर वाले पेंट जो है वो इस्तेमाल ना करें, ताकि कल को गाड़ी जो है टच होती है तो इस नंबर का पेंट उनको मिले ना, और दोबारा वो गाड़ी जो है वो यानी कि कुछ पैसे बनाने के लिए वो पूरी की पूरी गाड़ी का सत्यानाश कर दिया गया है, ताकि दोबारा अगर खुदा न खासा गाड़ी कहीं हिट होती है, कहीं लगती है, कोई स्क्रैच होता है, तो दोबारा गाड़ी पेंट होने के लिए भी हमारे पास आए, क्योंकि हमें पता है कि ये गाड़ी जो है वो इसको कौन सा पेंट लगना है।
तो ये बड़ी घटिया बात है, हम इसको समझते हैं। अच्छा, हमें ज़रा बताएं कि इसमें कौन सा फॉल्ट था जो वाज़िया जो समझते हैं कि ये बहुत बड़ा फॉल्ट था, ज़रा वो भी दिखाएं। और दूसरी जो गाड़ियाँ अंदर तैयार होनी, ज़रा उनका भी हमें विजिट कराएं ज़रा। इसमें बेसिक फॉल्ट तो एसी के थे और अंदर स्मेल आने के थे। उसके बाद गाड़ी 1 महीना भी नहीं हुआ अभी गाड़ी को तैयार हो, अच्छा, अच्छा। और गाड़ी की डिग्गी खुलना बंद हो गई। जिस बंदे ने लाखों रुपए जी। लगाए और उसको आते ही डिग्गी खुलना बंद हो जाए तो बंदा क्या सोचेगा। सही है। ये अब इसकी ट्रंक भी ऑपरेशनल है, जो कि अच्छा अच्छा, टू पीस है, वाह। बिल्कुल। अच्छा, ये नहीं था खुल रहा पहले? ट्रंक भी नहीं था खुल रहा, इसके वायरिंग के फॉल्ट थे, इसमें चीज़ें अंदर पानी जा गल गई थी, पानी के रास्ते बंद नहीं किए गए, अच्छा, अंदर एसी, अंदर स्मेल जाना, इलेक्ट्रिशियन फॉल्ट्स, मीटर खुद ही खुद चल जाना, बंद हो जाना, गाड़ी ऑटोमेटिक अलार्म देती है। ये सारे फॉल्ट इसमें क्लियर कर दिए गए। जी, ये बड़ी एक अहम बात होती है कि गाड़ी आप बना लेना, एक होता है सिर्फ गाड़ी को बाहर से बना लेना। गाड़ी को बनाना मकसद नहीं होता, गाड़ी की जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं उनको समझना जो है वो बड़ा अहम काम होता है।